आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हवाई अड्डों पर सुरक्षा सख्त, अफवाह फैलाने पर कड़ी सजा होगी। विमानों में बम की धमकियों के बाद गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी को सक्रिय कर दिया है। साथ ही बम की झूठी कॉल के मामले में सरकार ने सख्ती से निपटने का फैसला किया है। दिल्ली धमाके में खालिस्तानी संगठन की जानकारी तलब। रोहनी के सेक्टर 14 में रविवार को सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की जिम्मेदारी एक खालिस्तानी संगठन ने ले ली है। कश्मीर में आतंकी हमले की एनआईए ने जांच शुरू की। तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल में डॉक्टर और 6 मजदूरों पर आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुरू कर दी है। सैनिकों की वापसी गश्त पर भारत चीन में सहमति। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिर से गश्त शुरू होने पर सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को इस समझौते का ऐलान किया। इससे डेपसोंग और डेमचौक से भी सेनाओं के पीछे हटने का रास्ता साफ हो गया है। पुलिस कर्मियों के आवास निर्माण के लिए मिलेंगे 100 करोड़। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पुलिस स्मृति दिवस पर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के लिए अगले वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान किया है। साथ ही पौष्टिक आहार भत्ता 100 रुपये बढ़ाने, निरीक्षक से लेकर सहायक उप निरीक्षक तक वर्दी भत्ता 3,500 रुपये बढ़ाने और 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात कर्मियों का भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर प्रतिदिन 300 रुपये करने की घोषणा की है। झारखंड के 21 सीटों पर कांग्रेस ने तय किए प्रत्याशी। पुलिस कर्मियों के आहार, वर्दी और दुर्गम क्षेत्र भत्ते में बढ़ोतरी हुई। ब्रिक्स आज रूस जाएंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने मंगलवार को रूस के कंजान शहर के लिए रवाना होंगे। मानहानि में केजरीवाल पर चलेगा केस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर टिप्पणी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात की अदालत ने मानहानि मामले में आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मदरसों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं भेजे जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने राज्यों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र में की अपील को लागू नहीं करने के निर्देश दिए हैं। 96 पेड़ काट डाले, वन विभाग ने 42 आरोपी पकड़े फिर छोड़ दिए। वन तस्करी और भू माफियाओं ने करवा चौथ की रात दशकों पुराने आम के बगीचे से 96 पेड़ कटवा डाले। इसके लिए करीब 48 मजदूर इकट्ठा किए गए थे। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर 42 लोगों को पकड़ भी लिया, लेकिन मामला उद्यान विभाग से जुड़ा बताकर सभी को छोड़ दिया। इस नाटकीय घटनाक्रम पर कई सवाल उठ रहे हैं। हमले में लश्कर से जुड़े पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने का शक। छात्र संघ चुनाव पर सरकार से 2 दिन में जवाब मांगा। तो हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य को 2 दिन में इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अगली सुनवाई 23 अक्टूबर यानी कल को होगी। सोना 80,600 के पार, चांदी 1 लाख के करीब। तो धनतेरस व दीपावली को लेकर के मजबूत मांग से सोने व चांदी की कीमतें सोमवार को सार्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 750 रुपये महंगा होकर 80,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। 4 नवंबर को बंद होंगे तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट। तो तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट आगामी 4 नवंबर को बंद होंगे। भगवान तुंगनाथ की डोली 7 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर मर्कटेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग, बंद कराया कॉलेज। तो छात्र संघ चुनाव कराने की को लेकर के विभिन्न छात्र संगठन लामबंद हो गए। साथ ही छात्र संघर्ष समिति का गठन कर आंदोलन करने का ऐलान किया। समिति ने शासन प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि यदि जल्द ही
छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज किया जाएगा। विरोध करते हुए छात्र नेताओं ने डीएवी कॉलेज बंद करवाया और परिसर में धरना दिया। 3 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल 8 नवंबर से होगा। मॉल ऑफ देहरादून में सजा राम दरबार। तो राजपुर रोड स्थित पैसिफिक मॉल और हरिद्वार रोड पर स्थित मॉल ऑफ देहरादून त्योहारी रंग में रंग गए हैं। दोनों स्थलों को भगवान श्री राम के रंग में रंग दिया गया है। अधिक संख्या में छात्र संघों पर कब्जे में सक्रिय हुई कांग्रेस। तारों के मकड़जाल से शहर को मिलेगी मुक्ति। तो दून में अब एडीबी के वित्तीय सहयोग से सभी HT-LT लाइन को अंडरग्राउंड करने की तैयारी है। सहारनपुर से लाया गया 2 क्विंटल मावा पकड़ा, सैंपल लिया और छोड़ दिया। नगर निगम में आउटसोर्स कर्मियों की छंटनी न करने की मांग की गई। दिवाली से पूर्व दुग्ध उत्पादक किसानों को मिलेगा बकाया। जंगल की बेहतरी के लिए 306 करोड़ मिले। यूपीसीएल के उपनल कर्मियों को दिवाली से पहले वेतन। सरकार अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण को है तैयार। तो अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण को लेकर के राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। इसके लिए किसी भी विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। इन विद्यालयों में लंबे समय से खाली शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को पूर्व में ही निर्देश दे दिए हैं। ये बात शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा। पिछले कई सालों से अशासकीय विद्यालयों में खाली पदों के सापेक्ष की जाने वाली भर्तियों में अनियमितता व भाई भतीजावाद की शिकायत मिलती रही है, जिससे देखते हुए सरकार ने इसके लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी भर्तियों को पारदर्शिता के साथ किया जाए। कहा, यदि अशासकीय विद्यालयों की प्रबंधन समिति अपने विद्यालय का राज्यीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराती है तो सरकार ऐसे विद्यालयों का राज्यीकरण करने के लिए तैयार है। जिला स्तर पर होगी जेई और रोजगार सेवकों की नियुक्ति। तो ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शीघ्र ही जिला स्तर पर जेई और रोजगार सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में खेल की शिकायत। भाजपा के 2 विधायकों ने खोला मोर्चा, सीएम के नाम शिकायती पत्र वायरल। तो सिंचाई विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खिलाफ सत्तारूढ़ भाजपा के ही 2 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर एक विधायक का शिकायती पत्र भी वायरल हो गया है। पत्र में सीबीआई की जांच का सामना कर रहे एक इंजीनियर को प्रमोशन देने का भी जिक्र है। शिकायत के बारे में प्रमुख अभियंता जयपाल ने अनभिज्ञता जाहिर की है। सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इस पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। पत्र में है कई गंभीर आरोप। तो सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत के नाम से पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में उनके हस्ताक्षर नहीं है। उसमें आरोप लगाया गया है कि सिंचाई विभाग के विभिन्न पदों की तैनाती में भारी अनियमितता हुई है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा 16 नवंबर से 122 अभ्यर्थी हुए बाहर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 16 नवंबर से 19 नवंबर तक होगी। आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 122 अभ्यर्थी को परीक्षा से बाहर भी कर दिया गया है। इन सभी के रोल नंबर वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। आयोग के सचिव गिरिराज सिंह रावत के मुताबिक 16 नवंबर को प्रथम पाली में सामान्य हिंदी, दूसरी पाली में निबंध की परीक्षा होगी। 17 नवंबर को प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन सेकंड होगा। 18 नवंबर को प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन थर्ड व दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन फोर्थ होगा। 19 नवंबर को सामान्य अध्ययन फिफ्थ और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन सिक्स्थ का पेपर होगा। प्रवेश पत्र 31 अक्टूबर को जारी कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने 122 उन अभ्यर्थियों को पीसीएस परीक्षा से बाहर कर दिया है जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा नहीं किया है। आयोग के मुताबिक पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए 21 सितंबर तक शुल्क जमा कराना था, लेकिन समय से जमा नहीं कराया गया। डीपीआरओ और कनिष्ठ अभियंता किए निलंबित। तो निलंबन अवधि में दोनों अधिकारी पंचायती राज निदेशालय में रहेंगे संबंध।
गबन मामले में सिमगड़ी डाक खाने के पोस्टमास्टर निलंबित हुए। रामल वासियों के आतिथ्य से मुख्य चुनाव आयुक्त गदगद। सुरक्षा में सेंध आतंकियों के लिए डिजिटल हथियार बना रहा टेलीग्राम। शिव आराधना ही कल्याण का मार्ग। क्या चमोली में मुसलमानों को समानता का अधिकार नहीं? तो असुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर की टिप्पणी। भाजपा नेता बोले लंबे समय से रहने वालों से आपत्ति नहीं। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर दोगुना इनाम मिलेगा। उत्तराखंड में अगले साल जनवरी-फरवरी में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल के दौरान राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को दोगुना नगद इनाम राशि दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को यह जानकारी दे दी। बस्ती बचाने के लिए एक बार फिर अध्यादेश लाने की तैयारी है। प्रवक्ता भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने का विरोध। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने का विरोध जाहिर किया है। सोमवार को जुगरान ने अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा रंजना राजगुरु से मुलाकात कर कहा कि आरक्षण और विषयवार परीक्षा कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ऐसे में आयोग से विज्ञप्ति प्रकाशित करना उचित नहीं है। उपनल मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। उपनल प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के सरकारी एसएलपी खारिज करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। सरकार के स्तर पर इस बिंदु पर सहमति बन गई है। सोमवार को शासन और सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी और अन्य अधिकारियों ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। पुनर्विचार याचिका के लिए सरकार के पास अभी 15 नवंबर तक का वक्त है। मालूम हो कि नैनीताल हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में सरकार को उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की ठोस नीति बनाने, न्यूनतम वेतनमान देने और जीएसटी से मुक्त रखने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा दाखिल की गई एसएलपी को 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बिहार लोक सेवा आयोग में 2027 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के 84 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के 64 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 109 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। BHEL में 59 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 44 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। थराली में बल्लियों से नदी पार कर रही युवती की नीचे गिरने से मौत। तो प्राणमती नदी पर अस्थायी रूप से बनाए गए लकड़ी के कच्चे पुल से सोमवार को एक युवती का पैर फिसल जाने से वह नदी में बह गई, जिसे स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचाया और बेहोशी की हालत में थराली अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। सिमली में पैदल पुल के तार ढीले होने से लग रहा जाम। मूल निवास को लेकर के लिखा पत्र। गैरसैंण में संदिग्ध हालत में 2 छात्राओं की मौत। गैरसैंण नगर क्षेत्र से सटे 2 छात्राओं ने बीते दिन विषाक्त पदार्थ खा गटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। देवप्रयाग में गंगा में समाया ट्रक, दंपति लापता। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर करवा चौथ की रात सैनिक होटल देवप्रयाग के निकट एक ट्रक गंगा नदी में समा गया। दुर्घटना में चालक और उसकी पत्नी के नदी में डूबने की आशंका है। चमोली में 87 जल स्रोतों के संरक्षण को बनेगी योजना। लोगों ने की गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग। नई टिहरी में 40 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच को भेजे। उत्तरकाशी में धार्मिक स्थल सरकारी भूमि पर नहीं। सोशल मीडिया में कथित पत्र से गैरसैंण का एक पक्ष भयभीत है। छात्र संघ चुनाव की स्थिति 2 दिन में साफ करे सरकार। डीएवी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के हंगामा किया। कार से लाया जा रहा 2 क्विंटल मावा सैंपल लेकर लौटाया। टिहरी झील में 24 किलोमीटर तैरने वाले पिता पुत्रों को नवाजा गया। प्रोटीन के लिए दाल के साथ चावल भी जरूरी। टोल फ्री नंबर 1912 पर लें बिजली बिल की जानकारी। अशासकीय स्कूलों के राज्यीकरण
की तैयारी है। अटल स्कूल सीबीएसई से हटाए जाएंगे तो राज्य में 4 साल पहले नए प्रयोग के रूप में सीबीएसई बोर्ड से संबंध करते हुए शुरू किए गए अटल उत्कृष्ट स्कूलों की तस्वीर जल्द बदल सकती है। इन 189 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से हटाकर दोबारा उत्तराखंड बोर्ड में लाया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी को ही रखा जाएगा। युवक से मारपीट, 15 लोगों पर केस दर्ज किया। चमोली उत्तरकाशी की घटनाओं पर ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग अधिकारियों ने मांगों को लेकर के काली फीती बांधकर जताया आक्रोश। दून इंटरनेशनल बना चैंपियनशिप। बद्रीनाथ हाईवे पर डेंजर जोनों की मरम्मत शुरू हुई। पोस्टर में मुस्कान और भाषण में अंजलि प्रथम रही। तो देवप्रयाग से खबर रही है। पौड़ी में लोगों ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या बताई। राजकीय इंटर कॉलेज भगवती में बाल संसद का गठन किया। मंदिर में 13 से 15 जनवरी तक होंगे कई कार्यक्रम। तो नई टिहरी से खबर रही है। दून के वार्डों में सक्रियता से तय होगा दावेदारों का वजन। बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। देहरादून की बस्तियों पर फंसेगा फ्लड जोन का पेंच। दसमाना बोले, बस्तियों को मालिकाना हक देने से क्यों कतरा रही सरकार। थराली में बल्लियों के सहारे नदी पार कर रही युवती की गिरने से मौत हो गई। जन आक्रोश रैली में कांग्रेस ने पूछे सवाल, कहा हिसाब दे सरकार। तो नैनीताल में रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। जिला स्तर पर जल्द नियुक्त होंगे जेई रोजगार परक सेवक। अल्मोड़ा हाईवे पर 29 तक रात में नहीं चलेंगे वाहन। राज्य स्थापना के कार्यक्रम में गास। तो इस बार 12 नवंबर को सीएम आवास पर भव्य रूप से मनेगी गास। हेडमास्टर ने 2 छात्रों के सिर टकराए। लाल कुआं से मुंबई के लिए ट्रेन शुरू हुई। पत्नी की हत्या की कोशिश में आरोपी वीडियो निलंबित किया। हिंदाव पट्टी में ड्रोन से आदमखोर गुलदार की तलाश। तो घनसाली से खबर रही है। जनपद की हिंदाव पट्टी के मेहर गांव में 13 वर्षीय बालिका को गुलदार के निवाला बनाने के बाद वन विभाग मुस्तैदी से गुलदार को निष्प्रभावी करने की कार्रवाई में जुटा है। 3 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त। तो पौड़ी से खबर है। शिक्षा विभाग में गढ़वाल मंडल में 3 एलटी शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। नर्सिंग अधिकारियों का काली पट्टी बांधकर विरोध किया। केदारनाथ उपचुनाव में 2927 वोटर पहली बार देंगे वोट। केदार घाटी में 5 पेटी शराब के साथ 3 धरे गए। मतदान कार्मिकों का हुआ प्रथम रेमेंडाइजेशन। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बद्री विशाल के दर्शन किए। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर अफरा तफरी मची। तो हल्द्वानी से खबर रही है। हल्द्वानी में तमंचे देसी बंदूक सप्लाई करने वाले दबोचे गए। हल्द्वानी में रोक के बावजूद हाईवे पर बेखौफ दौड़ रहे हैं ई रिक्शा। 25 घंटे में लाल कुआं से मुंबई के बांद्रा पहुंच सकेगी यात्री। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। जज फार्म में शुरू होगा गैस पाइपलाइन बिछाने का काम। लाल कुआं में महिला बैंककर्मी से छेड़छाड़ पर 2 साल की कैद हुई। आंचल मेले में उत्पादों को लेकर जागरूकता मुहिम चलाई। स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन दीपावली से पहले मिलेगा। आधार के नाम बदलने के फेर में गवाए 4.78 लाख रुपए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से मिला 10 लाख का क्लेम। प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। रोडवेज कर्मचारियों से बातचीत विफल, आज फिर बुलाया गया है। जान देने के लिए गंगा में कूदी महिला परिचालक ने बचाया। केवी के शिक्षकों का दिवाली से पहले होगा लंबित वेतन भुगतान। स्वप्निल की स्पिन में फंसी हैदराबाद उत्तराखंड जीता। बस्तियों के विनियमितीकरण के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार। युवाओं का सपना पूरा करेगी यूपीएससी। जिला स्तर पर जल्द भरे जाएंगे जेई और रोजगार परक सेवकों के पद। नैनीताल में जन आक्रोश रैली, सरकार पर बरसे कांग्रेसी। बद्रीनाथ हाईवे का सुधारीकरण कार्य शुरू हुआ। बलदानी पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि।
नरभक्षी गुलदार को मारने के लिए 2 और शिकारी तैनात किए गए हैं। करवा चौथ पर घर आ रहा युवक जहर खुरानी का बना शिकार, तो श्रीनगर से खबर आई है। मुख्य सजा अधिकारी ने 59 की आयु में यूजीसी नेट पास कर पेश की मिसाल, तो किसी भी कार्य के लिए उम्र मायने नहीं रखती, बस लगन पक्की होनी चाहिए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत 1 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। प्रदीप ने 59 वर्ष की आयु में यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर मिसाल पेश की है। उन्होंने इसी वर्ष 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच संपन्न हुई यूजीसी नेट परीक्षा में प्रतिभाग किया था। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत उनके छोटे भाई हैं। उत्तराखंड मैच में दून ने नैनीताल को हराया। बिना आरक्षण प्रवक्ता भर्ती कैसे शुरू की, तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा रंजना राजगुरु से भेंट कर उनसे इंटर कॉलेज प्रवक्ता पद पर होने वाले भर्ती के संबंध में वार्ता की। जुगरान ने अपर सचिव को अवगत कराया कि कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता भर्ती का अध्याचन शासन को लौटाया था, जिसमें कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण व दिव्यांग आरक्षण पर शासन आयोग का मार्गदर्शन करे कि इस पर आयोग को क्या करना है, लेकिन अभी तक शासन ने यह मामला विचाराधीन है। इसके बावजूद आयोग ने प्रवक्ता पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी। इस पर अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने इस संदर्भ में उन्हें आश्वासन देते हुए अपने स्तर से कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। प्रदेश के छात्र संघों पर पकड़ बनाने के लिए सक्रिय हुई कांग्रेस। फर्ज के लिए प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। उपनल कर्मियों का मामला अब पहुंचा विधि विभाग के हवाले। तो उपनल कर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब सैनिक कल्याण इस विषय में विधिक राय लेने में जुट गया है। इसके बाद ही यह देखा जाएगा कि इस विषय पर पुनर्विचार याचिका डाली जाए अथवा नहीं। मुख्यमंत्री धामी से मिले फिल्म अभिनेता मोहन बाबू। एसआईटी के विवेचक से जीरा नहीं हुई पूरी सुनवाई 8 को, तो कोटद्वार अपर जिला सत्र न्यायालय में चल रहा मुकदमे का ट्रायल। चिड़ियापुर में कंपनी के टैंकरों से चोरी कर रहे थे पेट्रोल, 2 पकड़े गए। 26 युवाओं ने 70 किलोमीटर की ट्रैकिंग 5 दिन में पूरी की, तो ज्योतिर्मठ से खबर आई है। 5 रुपये का इनाम घोषित कर अपराधियों को दिखा दी हैसियत। महिला पर गुलदार का हमला, दनाती से वार कर भगाया, तो कोटद्वार से खबर आई है। 4 को बंद होंगे तीर्थीय केदार तुंगनाथ कपाट। सुनसान राहें बद इंतजामी का शिकार, रात के अंधेरे में निकलता है गुलदार। तो देहरादून से खबर आई है। बाजावाला जाने वाले मार्ग पर बंद है स्ट्रीट लाइटें। माल रोड पर शाम 4 से रात 10 बजे तक आवाजाही बंद हुई। नवजात की मौत, हड्डी टूटने की जांच शुरू हुई। हरिद्वार से चलेगी दिवाली स्पेशल 2 ट्रेनें। रणजी ट्रॉफी उत्तराखंड ने हैदराबाद को 78 रन से हराया। 26 अक्टूबर से शुरू होगा प्रशिक्षण कैंप। विश्वविद्यालय की हिला हवाली से नहीं हुए छात्र संघ चुनाव। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने सौतेले भाई ने भी की थी दंडगी, गिरफ्तार हुआ। धरोहर में जौनसारी गीतों पर झूमे लोग। असिस्टेंट प्रोफेसर से 4.78 लाख रुपए ठगे गए। झरने वाली लाइट हैंगिंग दियों का क्रेज है, धनतेरस के लिए बुकिंग शुरू, छूट से लुभा रहे व्यापारी। चिड़ियापुर में कंपनी के टैंकरों से चोरी कर रहे थे पेट्रोल, 2 पकड़े गए। रविवार को आने वाली ट्रेनें सोमवार को पहुंची। गंगा की बंदी में सिर्फ खनन करने का आरोप। वकील पर लगाया चैम्बर में दुष्कर्म की कोशिश का आरोप। पत्नी को प्रताड़ित कर दूसरी महिला से शादी रचाने का आरोप, केस दर्ज किया। युवक का शव पेड़ से लटका मिला, तो रुड़की से खबर आई है। अप्रोच मार्ग बन जाता तो नहीं होता हादसा। झूलते रस्सों से उलझा ट्रक लग गया जाम। दूसरे समुदाय को खनसर घाटी छोड़ने के दावे का किया खंडन। 5 गांवों में 5 माह से बना पानी का संकट।
गंगा में गिरा ट्रक, पत्नी सहित चालक लापता हुआ। डीएवी देहरादून और बिरला प्रसाद श्रीनगर की टीमें पहुंची फाइनल में। आइसा संगठन ने की परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग। एसआईटी के विवेचक से जिरा नहीं हुई पूरी सुनवाई 8 को। महिला पर गुलदार का हमला, दराती से वार कर भगाया। तो कोटद्वार से खबर है, बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर। गंगा में गिरा ट्रक। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे सहित नहीं सुधर रहे जिले के संपर्क मोटर मार्ग। शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन पर घेरा। अवैध हथियारों के साथ हत्थे चढ़े 2 सप्लायर। तो हल्द्वानी से खबर है, प्रधानाचार्य ने बात करने पर छात्र को पीटा, लगी गंभीर चोट। तो बहने लगा खून, तो पट्टी कराकर मामला दबाने की कोशिश की। जांच के आदेश दिए गए हैं। व्यापारियों ने अस्थायी बाजार हटाने का किया प्रयास। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, सौर ऊर्जा से रोशन होगी सरकारी संस्थाएं। बागेश्वर धर्मघर के बीच 1 महीने में नहीं चली बस। पढ़े हुए सवाल देखकर खिल उठे छात्र छात्राओं के चेहरे। तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई शुरू। अल्मोड़ा में पहले दिन 34,711 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। अल्मोड़ा में पुलिस ने शहीद जवानों को किया याद। परीक्षा फल में सुधार की मांग पर किया प्रदर्शन। मंदिर में हुई चोरियों के खुलासे की मांग की। सड़क के लिए टूटा सब्र का बांध, गरजे ग्रामीण। बुजुर्ग का शव उठाने के लिए मना, पुलिस के हाथ पांव फूले। तो पिथौरागढ़ से खबर है, टनकपुर में करंट से झुलसा श्रमिक। तेंदुए के हमले से बाल बाल बचे वन सरपंच। तो बेड़ीनाग से खबर रही है, तिलोन की पहाड़ी से गिरा मलबा, दिक्कत हुई। छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के लिए 6 तक करें आवेदन। पौड़ी गढ़वाल ने टनकपुर को हराकर कब्जाई ट्रॉफी। किच्छा में पिटाई की खुन्नस में बेटे के दोस्त ने की थी चौकीदार की हत्या। दिवाली पर बढ़ा उल्लू की तस्करी का खतरा। कोल्ड ड्रिंक पिलाकर लूटी गई कार, कुरुक्षेत्र से बरामद, 1 गिरफ्तार हुआ। नवजात की मौत के बाद प्रसूता की भी सांसें थमी। सड़क हादसे में घायल महिला ने दम तोड़ा। खटिया में शुरू होंगे संस्कृत और समाजशास्त्र के विषय। दंपति को मजदूरी दिलाने के लिए थाने में धरने पर बैठ गए माननीय।